हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज तारीख है 30 और दिन है संडे, तो रविवार। और मेरा ब्लॉग इसलिए बहुत दिन में अब मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम चल रही है। और प्रॉब्लम का मतलब पापा जी की तबीयत नहीं सही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए ब्लॉग नहीं हो पा रहा है प्रॉपर हमारा। तो है ना, आज सुबह अब भैया वगैरह हॉस्पिटल से आ गए थे, तो लंच ले जाने करने के लिए, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए, लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट करने के लिए, लंच लेके तो मैं ही जाती हूँ हॉस्पिटल में। तो मम्मी भी सुबह जाने वाली थी, तो 8 बजे तक मैंने झाड़ू पोछा वगैरह, उस टाइम शायद 8 ही बज रहे थे, हाँ 8 बजे आए थे भैया। तो झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था और नाश्ता बना रही थी उन लोग को करने के लिए। मम्मी ने तो घर पे नहीं किया था नाश्ता, क्योंकि मम्मी तुरंत सो के उठी थी, नहा के फिर उन्होंने चाय पी ली, चाय बिस्किट, और फिर वो चली गई थी हॉस्पिटल में। लेके गई थी उनके लिए, मैंने सेवई बना दी थी और हम लोगों के लिए बनाई थी नमकीन सेवई। सेवई बनाई थी पर अपने लिए नमकीन बनाई थी, उनके लिए मीठी बना दी थी, है ना। तो ये फिर बना के खाना। और पापा जी के इस टाइम पे तबीयत थोड़ा, अभी से क्या, उनको दर्द काफ़ी दिन से हो रहा था, पर हम लोग सोच रहे थे ऐसे ही दर्द हो रहा था जैसे हम लोगों का कभी कभी हो जाता है ना, सब लोगों के हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है हल्का सा, कभी बुखार आ जाता है, ऐसा हो जाता है नॉर्मली। ये तो नॉर्मल सी बीमारियां हैं। पास के डॉक्टर से दवाई ले आते थे हम लोग। तो फिर एक दिन अभी उनको बीच में ज़्यादा दर्द हुआ, तो फिर जहाँ से उनका इलाज चल रहा था पहले, हमने वहीं दिखाया उसी हॉस्पिटल में। तो उसने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया पापा का, चेकअप वगैरह हुआ, तो उसने फिर उसमें पथरी आई है गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में, और भी थोड़ी सी बीमारियां हैं, तो इसलिए उसने एडमिट कर लिया है। पापा हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो और 1 तारीख को ही शायद हम लेके आए हैं पापा को, जिस दिन हम ये वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, उसी दिन हम पापा को लेके आए हैं। नहीं, 31 तारीख को हम रात में लेके आ गए थे, हाँ हाँ 31 को पर कल लेके आए, मतलब हम 31 को रात को ले आए थे, मंगलवार को 11 साढ़े 11 बजे डिस्चार्ज कर दिया था डॉक्टर ने। अभी भी तबीयत उनकी सही नहीं है और वो डाल रखी है, नली वगैरह पड़ी हैं, तो अभी उनको घर पे ले आए हैं डिस्चार्ज करवा के। और बस अभी तो देखो, आप लोगों को पता ही होगा, घर में ऐसा कुछ होता है, किसी की तबीयत नहीं खराब होती, थोड़ा सा दिमाग ख़राब सा हो जाता है, लेकिन सब भगवान राधा रानी के ऊपर छोड़ दो, राधा रानी का नाम लो, सब अच्छा होता है ना। तो यही सब चल रहा है, इसलिए इस टाइम पे ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं ज़्यादा। ये छोटा सा ब्लॉग बनाया था। फिर खाना नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया, फिर उसके बाद में सीधे खाना बनाया, साथ में खाना भी बनाती जा रही इसमें। मम्मी का खाना पैक करके दे दिया है, और मैंने नाश्ते में बनाया था अपने बेटी के लिए और भैया के लिए ये पास्ता, है ना। और अब बनाऊंगी दोपहर का खाना, पहले करूंगी मैं नाश्ता, 8:30 बज रहे हैं, नाश्ता करूंगी पहले मैं। मम्मी और भैया चले गए हॉस्पिटल, पापा के, है ना, पास कोई था नहीं, भैया ऑफिस जाने वाले थे, तो फिर मम्मी चली गई अभी अपना नाश्ता लेके। डॉक्टर ने भी पापा को कुछ खाने के लिए नहीं बताया, तो इसलिए पापा के लिए तो खैर अभी कुछ नहीं जाएगा। और पहले मैं घर का सुबह का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग वगैरह। अब पहले मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि मेरे को भगवान की पूजा अभी करनी नहीं है ना। तो पहले मैं करूँगी नाश्ता, भगवान की पूजा भैया करते हुए हैं, तो मैं तो करूँगी नहीं, मम्मी भी चली गई हैं। बेटी को नाश्ता दे दिया है, मैं भी नाश्ता करूँगी पहले, फिर उसके बाद में लगूँगी मैं दोपहर के खाने में, दोपहर का खाना बनाऊँगी और बेटी को नहलाऊँगी। घर का जो भी काम है वो सारा ख़त्म करके दोपहर का, क्या रात
के लिए भी सब्जी बना के रख के जाऊँगी, क्योंकि दोपहर को फिर मैं जाऊँगी तो फिर सीधे रात को ही आना होगा मेरा, तो फिर सिर्फ रोटी सेकने की रह जाएगी, तो इतनी टेंशन नहीं रह जाती। कल मैं लेट आई थी तो मेरे को खाना बनाते बनाते 12 बज गए थे, तो इसलिए आज ना दोपहर का रात का सब्जी बना के रख के चली जाऊँगी फ्रिज में, आके गर्म कर लूँगी और रोटी सेक लूँगी, तो सही रहेगा ना। तो फिर चलिए नाश्ता कर लेते हैं। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिएगा, है ना। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं खाना बनाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ, किचन में साफ़ कर रही हूँ, हॉस्पिटल ले जाने की सारी चीज़ें पैक भी कर रही हूँ। और हाँ सॉरी, इस दिन मैंने आगे मैंने बता दिया, नमकीन सेवई नहीं बनाई थी इसमें बताया है, लेकिन नहीं, उससे एक दिन पहले हमने नमकीन सेवई बनाई थी संडे को। मंडे को तो मैंने मैक्रोनी बनाई थी, सॉरी उसके लिए, है ना। और यहाँ पे सारी किचन भी सेट करनी है, घर का भी सारा काम करना था फटाफट। फिर घर से बेटी को लेकर हॉस्पिटल भी जाना था, मतलब सारी चीज़ें एडजस्ट करनी थी। मम्मी तो पहुँच गई थी हॉस्पिटल में, भैया ने वहाँ पे हॉस्पिटल छोड़ दिया था, और फिर भैया को ऑफिस भी जाना था, भैया ऑफिस चले गए थे। फिर वो सारा दिन हम लोग रुके थे, शाम को भैया आ गए थे ऑफिस से। देखिए घर में सारी चीज़ें ज़रूर मैनेज करनी पड़ती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई देखो अपनी मर्ज़ी से बीमार नहीं पड़ता, ये तो सबको पता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सबको ही दिक्कत हो जाती है, ऑफ़िस वालों को खासकर, क्योंकि लड़कों को लड़कों को क्या, लड़कियों को भी देखो, जो ऑफिस जा रहा है वो सारी चीज़ें एकदम से नहीं मैनेज कर सकता। तो ऑफिस भी भैया ऑफिस पे चले गए थे दिन में, और रात में हम लोग रह गए थे। हमने आज खाने में बनाया था कटहल और मम्मी के लिए तोरई, प्रैक्टिकल पीरियड, और मैं बना के भी एक्स्ट्रा रखती थी दोनों की सब्जी, ताकि मैं रात को आते आते हमें 11 बज जाते हैं वहाँ से, आके बनाओ तो लेट हो जाता है बहुत। वैसे भी तो 12:30-1 बजे तक खाना खाते थे, हॉस्पिटल से आते हैं 11 साढ़े 11 बजे से, वहाँ से खाना खाते थे, आके टाइम को भी लगता है, फिर काम करो, शाम को कुछ करो, कपड़े को भी टाइम बाहर सकते हैं, वो भी सारे खाना करना, इसलिए मैं सब्ज़ी बनाती ही रख जाती हूँ। तो क्या ऐसा कुछ होता है ना, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, फिर सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे घर में रह के शायद कोई ठंडा नहीं खाएगा नहीं, लेकिन इस टाइम तो सब खा लेते। ठंडा क्या मतलब रखा हुआ है कोई खाए, गरम तो कर ही लेती थी माइक्रोवेव में। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने कपड़े वपड़े धो रही थी, तब तक मैंने वो बर्तन वगैरह धो रही थी किचन साफ करके, तो मैंने इंडक्शन पे चावल चढ़ा दिए थे। और भाई इस टाइम इंडक्शन बहुत यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस की बहुत मारामारी चल रही है, इस चक्कर में इंडक्शन ज़्यादा यूज़ करूँ। और आप लोगों से भी कहती हूँ जिसके घर में भाई इंडक्शन हो ना, वो एक इंडक्शन यूज़ करें, लोहे की कढ़ाई चल जाती है, तवा भी चल जाता है। और तो ये ना कि जैसे इंडक्शन वाले ले लेते हैं तो वो चल जाता है, सबके यहाँ आजकल तो सबके यहाँ पे इंडक्शन वाले कुकर तो वो भी हो जाता है। तो ज़्यादातर तो मैं रोटी बनाती हूँ गैस से ज़्यादा, या फिर ऐसे जैसे एक पे चावल बन रहे हैं, इंडक्शन पे चावल बन रहे हैं, क्योंकि चावल में ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मल भुले हुए बिल्कुल चावल खाती हूँ तो 5 से 6 सीटी लगाती हूँ उसमें, तो हो जाते हैं। बस मैंने पूरे इस पर छौंक दी थी इसको, वहाँ फिर हम लोग रात को घर आ गए थे। घर आने के बाद सीधे पहले मैंने पूछा मम्मी से रायता बनाऊँ,
तो बोली बना दो थोड़ा सा। फिर मैंने रायता बनाया। रायता बनाने के बाद वो चाय भी ये उतारो जाके। और हाँ भैया छोड़ने आए थे तो फिर रोटी सेकने भी जा रही थी क्योंकि वो खा के ऑफिस चले जाएंगे। रायता में इसलिए पहले बना रही थी, जब तक हम खाएंगे तब तो बूंदी थोड़ा वो चाय वगैरह पियेंगे नहीं खट्टा तो नहीं है, लेकिन रख दो, बूंदी फूल जाएगी। तो भैया को रोटी सेक के दे दूँगी, वो भी अपने खा के चले जाएंगे। और इस टाइम पे लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। प्रॉब्लम आप लोग समझते ही होंगे, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि हम उनकी सेवा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए हम जो सेवा कर रहे हैं वो हम किसी और से नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि वो करेगा। ये नहीं सोच सकते ना कि वो जैसे हम अपने भगवान की अपने आराध्य की सेवा कर रहे हैं वैसे कोई दूसरा करेगा, नहीं। किसके मन में क्या चल रहा है वो भगवान नहीं जान सकता है। लेकिन कपड़े उतारो। मेरे मतलब हमारे घर में जिस हिसाब से मैं सेवा करती हूँ अपने काना की, उस हिसाब से कोई नहीं करता। और बच्ची भी बहुत छोटी है, फिर भी बेचारी सुला बुलाती है भगवान को, वो भी सही है। अब सुबह पहले से भैया ने पूजा करी, करते थे तो उसे मुँह मत बनाओ, बना मम्मी करती हैं तो एक बार भोग लगाती, सारे भगवान का लगता है तो उनका भी लग जाता है साथ में। फिर वो बार बार के जैसे हम लोग हर बार खिलाते हैं ना, दूध सुबह का अलग देते हैं, दो नाश्ता अलग देते हैं, दोपहर का खाना अलग। तो जब हम दो शाम की चाय पीते हैं तो हम उनका भोग लगाते हैं, दूध पिलाते हैं उनको। तो वैसा कोई कुछ नहीं कर सकता जैसा हम कर रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। लेकिन सब भगवान की माया ही तो है। सॉरी मेरे लल्ला। और बस यही करके मैं सीधे चाय पी, बाद भैया को रोटी सेक के दी, उन्होंने खाना खाया पिया, मैं तो चले गए ऑफिस। फिर मैं और मम्मी थोड़ी देर बाहर बैठे, कपड़े वगैरह पड़े थे उठा के लाई थी बाहर से, वो मैंने फोल्ड किए बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के, फिर कपड़े चेंज किए, फिर खाना खाया। बस आज का छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और प्लीज़ लोग लालच देते हैं, ऐसा करती तो मैं मुझे मैं तेरी हूँ सजन। मम्मा तो देखना। क्या देखो मैं? ये और सीखने को कहा था मैंने। तो वही है बेटा, ऐसे नहीं बना सकती। वैसे अभी टाइम नहीं मेरे पास बनाने का, कल बाबा आ जाए फिर बना लूँगी। बस अब नहीं सेक रही मैं। एक बस एक और। ये थोड़ा सा टूट गया पर कोई बात नहीं, ये भी सेकता। वीडियो बंद कर दूं? नहीं, क्यों? बस अब मत करना, बस एक। हाँ तो यही सेक तो दिया, तो आपके लिए पराठा सेक रही हूँ ना। हाँ बस पराठा सेको। मेरे को भी वो कटहल की सब्जी दे दे, ठीक है? थोड़ी सी ले लेना क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं है ना, बड़े पापा भी तो खाना खाएंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। मम्मा तो ही दे। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे दिल तो खोया है ये।